मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में जो कि कल अपलोड हुआ था उसमें हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन की ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज को समझ लिया था अच्छे से। आज हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्या कह सकते हो, टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम क्या पढ़ाएंगे आपको, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है a से लेके b तक लिमिट दी है और fx टू बी इंटीग्रेटेड, देन वी कैन राइट इट एज a टू b f ऑफ सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट माइनस x dx। ठीक है, तो ये हमें करना था बेसिकली। अगर हमारा ये हो जाए तो मान लो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या था, 0 से लेके a तक है और क्या होगा fx dx, तो इट कैन बी रिटन एज 0 से लेके a तक और f ऑफ, यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों लिमिट का सम करके माइनस x किया है, तो यहाँ दोनों लिमिट का सम कितना आएगा, 0 प्लस a विल बी a, तो a और माइनस x dx। अब हम लोग करेंगे इस पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस। जैसे आप लोग देख सकते हो, हमारी पहला क्वेश्चन हमने ऑफ किया। पहला क्वेश्चन हमारा है कि sin x अपॉन sin x प्लस cos x और 0 से लेके π/2 dx। तो हम इस वाली लिमिट को याद करेंगे। हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करके x को घटा देंगे। तो पहली बात तो इसको हम क्या मान लें, यहीं पे i मान लें। नाउ प्रोसीडिंग, कि लिमिट वैसे ही मेंटेन रहेगी जो थी, और हम x की जगह क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब π/2 माइनस x, क्योंकि π/2 प्लस 0 इज π/2, दिस विल बी dx एंड होल डिवाइडेड बाय sin x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस π/2 मतलब π/2 माइनस x प्लस cos 0 प्लस π/2 मतलब π/2 माइनस x, और इसको भी हम i ही लेके चल रहे हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड यहाँ पे i जब लेके चलेंगे तो क्या होगा, 0 से लेके π/2 तक, और sin 90 माइनस थीटा का sin π/2 माइनस x इज sin x, सॉरी cos x डिवाइडेड बाय sin ऑफ π/2 माइनस x इज इक्वल टू cos x प्लस cos ऑफ π/2 माइनस x इज sin x। Now considering it second equation and now adding first and second equation, we will be getting I plus I will be 2i, and adding these two, so we will be getting sin x dx upon sin x plus cos x plus 0 to π/2 cos x dx upon sin x प्लस cos x। तो 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। नाउ हम लोग इधर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे 2i एंड दिस इज π/2 sin x प्लस ऑफ cos x डिनोमिनेटर में, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम चेंज नहीं करना पड़ेगा, और sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। तो यहां से आपका ये दोनों कैंसिल आउट, तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से π/2 तक 1 dx। कितना नोट करें आप लोग, हाँ तो देखिए हमारे लिए एकदम सिंपल हो गया। ये आएगा हमारा क्या, यहां से हमको i मिल जाएगा ठीक है, i इज इक्वल टू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, π/4। इतना आप लोग फिलहाल नोट कर। अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन सेम वैरायटी का। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है
इसको हमें इंटीग्रेट करना है और हमारी लिमिट क्या है 0 से लेके पाई/2 तक। वही प्रॉपर्टी फिर से लगाएंगे। इसको पहला काम ये कर लें कि यहीं पे इसको हम i मान लेते हैं। i इज इक्वल टू क्या है, ठीक। अब हम इसको दोनों सॉल्व करें। क्या करना है, इन दोनों लिमिट को जोड़ के x को घटाना है इन दोनों में से, और लिमिट एज इट इज रखे रहेंगे। तो क्या आएगा, साइन ऑफ, इट कैन बी टेकन एज द होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स का होल क्यूब, दैट मीन्स कि पाई/2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स। साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस क्यूब कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस ऑफ एक्स का होल क्यूब, ठीक है। एक्स की जगह क्या करना है, 0 प्लस पाई/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो एज वी ऑल नो दैट साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स आएगा, मतलब ये क्यूब पावर नीचे ले लो तो कॉस क्यूब एक्स हो गया। यहाँ पे साइन 90 माइनस एक्स वही हाल ऊपर वाले की तरह, कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन क्यूब साइन थीटा, ठीक है। एज इट इज इंटीग्रेशन में भी कुछ नहीं किया, तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं क्या हम। नाउ फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, तो लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी एडेड टू राइट साइड, दैट मींस कि i प्लस i विल बी इक्वल टू, देखिए ये और ये ऐड करना है, तो क्या होगा आपका 0 से पाई/2 तक साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 0 से पाई/2 तक कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2i। These two limits can be merged in a single limit, that means कि 0 से पाई/2 तक, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ऊपर भी आ जाएगा। सेम चीज आ गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट, 1 बचा, तो 2i विल बी इक्वल टू 0 to पाई/2, 0 से पाई/2 तक, और 1 dx, दिस विल बी इक्वल टू x एंड पाई/2 0, कितना आएगा, पहले ये वाली वैल्यू रखेंगे माइनस ये वाली वैल्यू, क्या आएगा पाई/2 माइनस 0, तो 2i विल बी इक्वल टू पाई/2 एंड हेंस i विल बी इक्वल टू पाई/4। तो दिस इज योर आंसर, नोट करें इसे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 जाना है और साइन की पावर 293x है प्लस x की पावर 295 dx है। इसका क्या करेंगे, तो इसको जरा हम दो पार्ट में पहले स्प्लिट कर लें। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, क्या होगा, माइनस पाई/2 से कहाँ तक जाना है, प्लस पाई/2 तक, और आएगा साइन की पावर 293x dx प्लस क्या होगा, माइनस पाई/2 से लेके प्लस पाई/2 तक, और x टू द पावर 295 dx। एक रेफरेंस लेंगे थ्योरम का कि हमने पढ़ा है सिंस
माइनस ए से लेके प्लस ए तक अगर एफ एक्स डी एक्स है तो ये हो जाता है 0 से लेके 2a तक dx, या कहें कि 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स। कब? जब हमारा एफ एक्स इवन होता है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑड, देन अगर कोई लिमिट माइनस से प्लस तक गई है और एफ एक्स डी एक्स है तो ये आंसर कितना आता है? 0। सो यू ऑल कैन सी इन दिस केस, देखिए माइनस से प्लस तक गई है, एंड एज यू ऑल नो एंड एज वी ऑल नो दैट साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन, या साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता है कि सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो क्या ये ऑड फंक्शन है? क्या है ये? ऑड फंक्शन है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। और ये भी क्या है? x की पावर क्या है? ऑड है, तो ये क्या होगा? x की पावर अगर ऑड होती है तो क्या मतलब होता है इसका? कि इसमें नेगेटिव आएगा, मतलब f ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एफ एक्स। सो दिस इज ऑल्सो अ ऑड फंक्शन, दैट्स व्हाई इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0। आई होप कि आप लोगों को इंटीग्रेशन का ये सेशन ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।